हाँ नमस्कार भाइयों। आज हम लोग जो हैं सोच रहे थे जो लिफ्टिंग प्लान के बारे में बताऊंगा कि लिफ्टिंग प्लान को जो है इरेक्शन स्कीम भी बोला जाता है। तो आज हमारे साथ हैं केसीपीएल के इंचार्ज ये हैं सुशांत जी, या इधर बीएचएल के इंचार्ज हैं। हम तो कनबरे का हैं। आप भी वीडियो खींचने वाले जो हैं वो भी कनबरे का हैं। तो हम लोग थोड़ा दूर में आ गए हैं इसके लिए, वहाँ बहुत आवाज हो रहा है। काम तो उधर चल रहा है लेकिन हम लोग इधर बता रहे हैं। इधर जो बता रहे हैं, हाँ, इसके अलावा आज हम लोग ये भी बात करते हैं लिफ्ट कैटेगरीज क्राइटेरिया के मुताबिक लिफ्टिंग को कितने भागों में बांटा गया है, और इसके पहले इरेक्शन स्कीम कैसे बनाया जाता है उसका बेसिक नॉलेज भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो थोड़ा आप लोग देखिए, सही से देखिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले जो है लिफ्टिंग प्लान किस परिस्थिति में बनाया जाता है, कितना लोड उठाने के लिए बनाया जाता है, और लिफ्टिंग प्लान किसे बोलते हैं, उसको इरेक्शन के स्कीम भी बोला जाता है, और उसका डेफिनेशन के आधार पर जो है उसका क्या परिभाषा हो सकता है, इस सब के बारे में पहले मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है लिफ्टिंग प्लान क्या है, व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान या व्हाट इज इरेक्शन स्कीम। तो डेफिनेशन के आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स प्लान टू अप्रूव्ड बाय क्लाइंट व्हेन एनी अबव लोड 15 ton एक्टिविटीज व्हिच इज इंक्लूड्स 10 पॉइंट्स मिनिमम फॉलो करना जरूरी है। तो लिफ्टिंग प्लान जो है एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो किस परिस्थिति में बनता है। 15 टन के लोड से अधिक माल उठाएगा तब ये लिफ्टिंग प्लान बनता है नियम के मुताबिक। हम लोग एनटीपीसी में हैं, क्या है 2 टन 3 टन को भी बनाएगा तो भी लिफ्टिंग प्लान बन जाता है। तो यहाँ का बात अलग है, मैं लेकिन थ्योरी के आधार पर जो हम लोग क्लियर कर रहा हूं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो लिफ्टिंग प्लान जो है क्लाइंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, और 15 टन से ऊपर का वेट उठाएगा तब ये बना सकता है। उसका रिक्वायरमेंट कुछ होता है, मोबाइल क्रेन प्लानिंग होता है, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लिफ्टिंग प्लान में 10 पॉइंट क्या क्या होता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है क्रेन का लोड कैपेसिटी कितना है, कितना वो क्रेन कितना तक का माल उठा पाएगा, पहला चीज। उसके बाद है मटेरियल का लोड कितना है, जो भी हम लोग मटेरियल उठाएंगे उसका लोड कितना है। इसके अलावा हो गया क्रेन का सेफ वर्किंग लोड कितना है, वो भी लिखना जरूरी पड़ता है। उसके बाद हो गया काउंटर वेट के साथ हुक का वेट कितना है, वो भी उसमें बताया जाता है। क्रेन और मटेरियल के बीच का दूरी कितना है, ये भी बताया जाता है। क्रेन का रेडियस कितना है। एक चीज को ये देखना पड़ेगा कि क्रेन का रेडियस और क्रेन का एंगल और क्रेन का बूम लेंथ, इस पर सेफ वर्किंग लोड बनता है। तो उसी को सेफ वर्किंग लोड बोला जाता है, जो कितना बूम निकालेगा, कितना गिरगिरी रहेगा उसमें, और कितना उसका रेडियस होगा, उसके आधार पर जो है सेफ वर्किंग लोड बनता है। हाँ, इसके बाद रिगिंग इक्विपमेंट के द्वारा साइज और लोड कैपेसिटी, कितना नंबर का सीलिंग है, कितना नंबर का डिसाइकल है, उसका डाया क्या है, सेफ वर्किंग लोड क्या है, और टीपीआई सर्टिफिकेट कब तक उसका वैलिडेशन है। और इसमें यही बताया जाता है डिस्टेंस बिटवीन मटेरियल और क्रेन का दूरी के बीच में दूरी क्या है। इसके अलावा हो जाता है क्रेन जो उठाएगा मटेरियल को, तो रेडियस में जो घुमाएगा, स्विंग रेडियस जो करेगा, तो स्विंग रेडियस करते वक्त
चारों तरफ किसी स्ट्रक्चर से तो धक्का लगने वाला नहीं है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन तो नहीं है। ये सब देखने के लिए सराउंडिंग एरिया को देखा जाता है। इसके अलावा हो गया मटेरियल को वाइब्रेशन से बचाने के लिए 2 गाइड रोप लगा है कि नहीं। इसके अलावा वो है सीलिंग, वायर रोप सीलिंग जो हुक में लगेगा वो हुक लच लगा हुआ है कि नहीं है। एक डायाग्राम बनाया जाता है, जो डायाग्राम में ये बनाया जाता है जो कहां से मटेरियल उठाएगा और उठाने वाले जगह से लेकर के इरेक्शन करने वाले जगह तक वो डायाग्राम में स्केच द्वारा दिखाया गया है, जो मैं भी इसमें दिखा दिया हूं। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है, जो इसमें मटेरियल भी उठाएगा तो लोड कैपेसिटी परसेंटेज क्रेन का कितना होगा, ये भी उसमें बताया गया है। तो लोड कैपेसिटी क्रेन का लोड कैपेसिटी परसेंटेज जो है कैसे बनता है, तो मटेरियल का वेट होगा, मान लीजिए 10 टन का मटेरियल होगा, हुक का वेट कितना होगा तो 2 टन होगा, तो 10 + 2 होगा और इनटू डिवाइड किया, वो गुना कर दिया जाएगा 100 से, और नीचे में सेफ वर्किंग लोड आ जाएगा। किसी भी क्रेन का 50 टन का है मान लीजिए, उसका सेफ वर्किंग लोड 20 टन है और मटेरियल का लोड 10 टन है। इस बारे में मैं मैथमेटिक्स के आधार पर भी इसमें लिख दिया हूं। अब इसके बाद आ जाता है लिफ्ट कैटेगरीज क्राइटेरिया के मुताबिक लिफ्टिंग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो जाता है स्टैंडर्ड लिफ्ट। स्टैंडर्ड लिफ्ट उस लिफ्ट को बोला जाता है जो मटेरियल 15 टन से कम वेट का उठाएगा, उसको स्टैंडर्ड लिफ्ट बोला जाता है। उसका रिक्वायरमेंट है मोबाइल क्रेन प्लानिंग है, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट भर देगा, ये सब पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हो गया कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग आता है। कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग को क्रिटिकल लिफ्टिंग भी बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग उस लिफ्टिंग को बोला जाता है जिसका वेट 15 टन से लेकर 30 टन का वेट जो क्रेन उठाएगा उसको कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग बोला जाता है और क्रिटिकल लिफ्टिंग बोला जाता है। इसके अलावा अगर क्रेन का कैपेसिटी लोड उठाने में 75% से अधिक हो जाता है तो दूसरा क्रेन का सहायता लेकर के मटेरियल को उठाएगा। तो उस मटेरियल को उठाने में दोनों का लोड कैपेसिटी जो है तो लगभग 85% तक उठा सकता है। और एक और उसमें शर्त देखा जाता है, जो 15 टन से 30 टन तक वेट उठाएगा उस क्रेन का बूम है 55 मीटर से ऊपर रहना चाहिए, 55 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसका रिक्वायरमेंट होता है मोबाइल क्रेन प्लानिंग एक हो गया, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट हो गया, और हो गया क्रिटिकल लिफ्टिंग परमिट, वो अलग से उसमें लेना पड़ता है। जो एक क्रेन को नहीं होगा तो दूसरा क्रेन से अगर उठाएगा किसी भी एक मटेरियल को 2 क्रेन या 2 हाइड्रा से उठाने को ही टेंडम लिफ्टिंग बोला जाता है। इसके अलावा हो गया हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग। हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग उस लिफ्टिंग को बोला जाता है जिस मटेरियल का वेट 30 टन से लेकर के 49 टन तक वो मटेरियल उठाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त यह है क्रेन का लोड कैपेसिटी जो है वो 200 टन से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें भी अगर 75% से लोड अधिक एक क्रेन के लिए हो जाएगा तो दूसरा क्रेन से सहायता लेकर उस मटेरियल को उठा सकता है। वही हो गया, उसमें भी टेंडम लिफ्टिंग हो गया, जिसका रिक्वायरमेंट होता है मोबाइल क्रेन प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट, क्रिटिकल लिफ्टिंग का परमिट, और उसी को कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग परमिट भी बोला जाता है। इसके अलावा जो हो गया, हम जो आपको बताए
जो 10 पॉइंट रहता है उसमें से एक पॉइंट क्या छूट गया, तो सीलिंग जो भी रिगिंग इक्विपमेंट है उसका साइज क्या है, डाया क्या है, उसका सेफ वर्किंग लोड क्या है, उसका वैलिडेशन कहाँ तक कितना तक है, उसका टीपीआई सर्टिफिकेट कितना तक उसका किस परिस्थिति में समाप्त हो जाएगा, कितना डेट का, वो सब भी अपनाया जाए, उसमें वो सब भी बताया गया है। लिफ्टिंग परमिट और इरेक्शन स्कीम के संबंध में उसका मैं डायाग्राम भी बनाया हूँ और उसका क्या क्या बेसिक नॉलेज है ये सब भी इस पेपर में दे दिया हूँ, जो वो पेपर के मुताबिक आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ करके थोड़ा बताइएगा जो इसमें क्या कमी रह गया है, तो आप कमेंट में थोड़ा बताइएगा तो हमको पता चलेगा इसमें क्या कमी हमसे रह गया है। दूसरा बात ये हो जाता है, मैं तो मुंह जबानी बोलता हूँ लेकिन कुछ कुछ पॉइंट छूट भी जाता है। कहूँ वैसे हमको एक्सपीरियंस के आधार पर लगभग, मैं ये नहीं बोलूँगा हमको खूब पता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आदमी जीवन भर सीखता है, फिर भी हमको जो पता है वो आप लोगों को साझा करने वाला हूँ और साझा कर रहा हूँ। आगे जो वीडियो बनाऊंगा अब हो जाएगा विंच मशीन का बनाऊंगा, विंच मशीन का हो जाएगा तब क्या करें, प्लेट रोलिंग मशीन का बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।